अलविरा? यस सर। हाँ, दोबारा बताओ बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? हाँ सर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो होती है सर जब इलेक्ट्रॉन हमारा अट्रैक्ट होता है और फिर अट्रैक्ट होता है, उसके बाद अट्रैक्ट होने की वजह से जितनी वो एनर्जी रिलीज करता है वही होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक बात और याद रखो दोनों, सक्षम आप सुनो ध्यान से, केमिस्ट्री मतलब साइंस के अंदर जब अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, जब रिपल्शन होता तो एनर्जी सॉरी जब भी अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, जब रिपल्शन होगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अट्रैक्शन मींस लॉस ऑफ एनर्जी, अट्रैक्शन एनर्जी रिलीज। और रिपल्शन एनर्जी गिवन। ठीक है? ओके सर। जैसे कि अगर आप छत पर खड़े हैं और नीचे गिर पड़े तो आपकी सारी एनर्जी निकल जाएगी, तो अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है। यस सर। सारी एनर्जी निकल जाएगी, फिर आराम से लेटे रहना। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम लोग? द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when a neutral gaseous atom accepts an electron to form gaseous anion. Amount of energy released when a neutral gaseous atom accepts an electron to form gaseous anion. ये बात समझ में आई? यस सर। Cl plus gas plus electron, Cl minus gas plus एनर्जी। इस एनर्जी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये बात क्लियर है दोनों को? यस सर। अब एक बात हम लोग अच्छे से समझ लें, जब हम लोग छोटा एटम होगा, अगर हमारा छोटा एटम होगा मतलब न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से खींचेगा अपनी तरफ। यस सर। यस सर। जब ज्यादा तेजी से खींचेगा तो ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। जितना छोटा न्यूक्लियस होगा या जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस होगा, वॉल्यूम जितना कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होगा, उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। यस सर। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो अगर हम लोग ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल, नंबर 1 along the period, along the period क्या ट्रेंड है इसका? while moving from left to right, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इंक्रीज। keep on increasing. यस सर। यस। It will become यस सर। increasing. Increasing का मतलब होता है becomes, जो एनर्जी निकल जाती है उसको बोलते हैं नेगेटिव, becomes more negative. ये बात समझ में आई आपको? यस सर। यस सर। मतलब as we move along the period from left to right, electron enthalpy becomes more and more negative. On moving from left to right, left
along a period electron gain enthalpy becomes more and more negative. It becomes more and more negative. ये बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. अगर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ऐसे हम लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे तो ज्यादा ज्यादा एनर्जी रिलीज होती जाएगी, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती जाएगी। ये बस मैं आपको Yes, sir. अगर Yes, टॉप टू बॉटम जाएंगे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, the electron gain enthalpy will become Less negative. lesser, will become less negative या lesser negative, मतलब it become lesser as you move down from top to bottom। ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. और हम कारण भी समझ गए क्यों होगा, क्योंकि न्यूक्लियस बड़ा होता जाएगा, एटम बड़ा होता जाएगा, न्यूक्लियस का चार्ज कम होता जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, कम अट्रैक्ट करेगा तो कम एनर्जी निकलेगी, है ना? Yes. अगर हम सबसे चाहें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी? Fluorine. है? फ्लोरीन और क्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी किसकी होगी? Fluorine. फ्लोरीन की ज्यादा होगी। क्लियर? Yes, sir. क्वेश्चन लिखो, why the electron gain enthalpy of chlorine is more compared to fluorine? The electron gain enthalpy of chlorine is more negative compared to fluorine. क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. अब बताएंगे? ये मैं बताऊं? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? Yes, sir. अब आंसर डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ। आंसर अब ध्यान से समझते हैं ना। ये देखो, फ्लोरीन में खास बात है, कल हमने डिस्कस किया था, वो खास बात क्या है? ये सबसे छोटा है। क्या है ये? सबसे छोटा। सबसे छोटा। जो छोटा होता है ज्यादातर बदमाश होता है वो। ये छोटा और सबसे ज्यादा बदमाश है। ये बहुत छोटा सा है, बिल्कुल नन्ना मुन्ना। क्लोरीन जो है इससे थोड़ा सा बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं, पर थोड़ा सा बड़ा है इससे। ये बात समझ में आई? Yes. ये फ्लोरीन और ये क्लोरीन। फ्लोरीन छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से मतलब खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसने बहुत तेजी से मतलब खींचा और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होने लगी। ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. लेकिन जैसे ही इसे दरवाजे पे पहुंचा फ्लोरीन के अपने इलेक्ट्रॉन से 7 इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां तक आया पास में, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करना चालू कर देंगे, आने वाले इलेक्ट्रॉन को। ये बात समझ में आई? Yes, sir. जैसे चलता हुआ फ्लोरीन के घर तक पहुंचा, इलेक्ट्रॉन की छोटा सा है, छोटा सा इसके इलेक्ट्रॉन के आसपास में ही है,
ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करना चालू कर देंगे, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब रिपल्शन होती है तो एनर्जी देनी पड़ती है, यस सर। तो थोड़ी सी एनर्जी को देनी पड़ जाएगी। जैसे कि ध्यान समझो, जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, सपोज 500 एनर्जी निकल रही थी, जब यहाँ आया तो एनर्जी देनी पड़ गई, हमने सपोज 80 एनर्जी दे दी, तो एनर्जी निकली कितनी टोटल? 420। 420 निकली। ये बात समझ आई? 420 यस। क्यों रह गई? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। क्या कारण है? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन। और क्यों हो रहा है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन? क्योंकि फ्लोरीन पे अपने 7 इलेक्ट्रॉन है पहले नहीं से। नहीं, इसलिए हो रहा है बिकॉज स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। बड़ा होता तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर घूम रहे होते, इतना नहीं रिपल करते। छोटा सा आसपास में सारे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्यों हो रहा है? स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। क्लोरीन बड़ा है, ये क्लोरीन बड़ा है, इलेक्ट्रॉन इसके दूर दूर है अपने। अब इलेक्ट्रॉन आया, भले इसकी एनर्जी कम निकली, इसकी एनर्जी 500 के बदले 480 निकली, लेकिन रिपल्शन नहीं हुआ। छोटा मोटा हुआ भी तो 20 एनर्जी दे दी, तो भी एनर्जी कितनी निकली? 460। 4। ये बात सर? समझ आ गई? हाँ बताइए। सर मैं कह रही हूँ इसमें जो है हम लोग को एनर्जी में अपने आप ही रिलीज हो रही है, और उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम एनर्जी देते थे, है ना? हाँ दे देते। हाँ, उसमें एनर्जी देनी पड़ती है, उसमें एनर्जी रिलीज होती सर है। हाँ सर जैसे क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन आएगा तो ऐसे तो फिर ब्रोमीन का उससे भी साइज बड़ा होगा, तो क्लोरीन में नहीं, रिपल्शन। ब्रोमीन तक आते थे क्या होता है, न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो जाता है, उसका अट्रैक्शन ही बहुत कम हो जाता है। फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। ओके सर। ये जो चीज है ये सेकंड और थर्ड पीरियड में होता है खाली, इसके आगे नहीं होता, ठीक है। अच्छा सर, उसमें डी ब्लॉक भी आ जाएगा? वो भी आ जाएगा, फिर वो काफी बड़ा हो जाता है, वो मतलब सिग्निफिकेंटली बड़ा हो जाता है, फिर वो रोल ही खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को इतना अट्रैक्ट कर ही नहीं पाते जितनी तेजी से क्लोरीन या फ्लोरीन कर रहे थे, ओके सर। ठीक है। अलविरा, अलविरा, अरे कहाँ गए? हाँ हेलो सर, यहीं पे हूँ। सुन रहे हो ना? तो अभी लिख लो उसको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए लिख लो आंसर का। लिखो, इन फ्लोरीन due to its extremely small size, there is electron repulsion. Electron repulsion between incoming electron and the electrons already present. So small amount of energy will be needed to overcome such repulsion. Such
रिपल्शन, सर एक बार वापस से रीड कर दीजिएगा। मैंने बोला इन फ्लोरीन ड्यू टू इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, ये वर्ड आ रही है एक्सट्रीमली स्मॉल, इंपॉर्टेंट वर्ड है, साइज ऑफ देयर इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ये की वर्ड है इसका आंसर का की वर्ड है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, देयर इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन and the electrons already present. So, small amount of energy will be needed to overcome such repulsions. Such repulsions are lesser in chlorine. सर आपने इनकमिंग के बाद क्या लिखा? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, incoming electron and the electrons already present. एक तो आ रहा है, बाकी पहले से प्रेजेंट है, उनकी वजह रिपल्शन बिटवीन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट, ऑलरेडी समझ आया? यस सर, Such repulsions are Yes, lesser in sir. chlorine due to its comparatively bigger size. So, electron gain enthalpy of chlorine is more negative compared to fluorine. ये बात समझ पाए बेटा? सक्षम? यस सर। नोट कर लिया? सर यहाँ से अब प्रेजेंट के बाद से मैंने लिखा है अभी, उसके बाद आपने क्या लिखा है? ये already present. So, small amount of energy will be needed to overcome such repulsions. डन सर। अभी अल्बिटा को लिख दो। Such repulsions are lesser in chlorine due to its comparatively bigger size. So, electron gain enthalpy of chlorine is more negative compared to fluorine. अल्बिटा जब हो जाए तो बता देना। यस सर। क्या मिटा दूं? नहीं सर, ड्यू टू से लिख रही हूँ, ड्यू टू इट्स। अच्छा, comparatively bigger size. सर हो गया। हो गया? हो गया ना? चलिए यस सर। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अभी एक चीज और डिस्कस करनी है इनको, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आप देखिए जो नाइट्रोजन होता है बाकी सबकी तो नेगेटिव होती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of nitrogen is positive. Why? नाइट्रोजन की पॉजिटिव होती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें हाफ फिल्ड होते हैं पी। हाँ, तो उससे क्या होगा? इक्वल रिपल्शन होगा। नहीं, आप ऐसे समझो, ये नाइट्रोजन है,
सर मतलब क्वेश्चन समझ नहीं आया, पॉजिटिव होगा। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, इसमें निकलेगी नहीं। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर आ गया। कक्षा अभी समझना क्वेश्चन तो। यस सर, आ गया सर। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को अंदर दिलाने के लिए, डालने के लिए इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी सब में नेगेटिव होती है, इसमें पॉजिटिव होती है। इसका कारण क्या है, इसको जरा समझ लेते हैं। नाइट्रोजन की हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है। यस सर। इस कारण ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। यस। एक्स्ट्रा स्टेबल है तो ये अनस्टेबल होना नहीं चाहेगा, है ना? यस सर। अब इलेक्ट्रॉन देना है, ये लेना नहीं चाह रहा, ये मना कर रहा है मुझे चाहिए, मैं खुश हूं। फिर भी जबरदस्ती दोगे इलेक्ट्रॉन तो कैसे देंगे? एनर्जी देकर ही देना पड़ेगा उसको। यस। जैसे कि अगर आपका पेट भरा हुआ है, खाना खाकर घर से निकली, भोजन करके अच्छे से, फिर आप किसी के घर में गए, मासी के घर गए, आपकी मासी ने कहा कि खाना खा ले, और आप कहते हो मुझे नहीं खाना, वो जबरदस्ती करना चाहती है, तो अब कैसे खिलाएगी आपको? जबरदस्ती करके हाथ पैर पकड़ के मुंह में डालेगी, तब एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप पहले से सेटिस्फाइड थे, है ना? यस सर। तो इसलिए एनर्जी लगानी पड़ेगी आपके ऊपर। जैसे कि छोटे बच्चे बदमाशी करते हैं, हाथ पैर पकड़ के खिलाते हैं उनको, ताकत लगा के, किस तरह मुंह में डालते हैं। यस सर। समझा ना? तो उस यस कारण सर। डबल हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टेबल है। एनर्जी लेना नहीं, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा है, इसका पेट भरा हुआ है, तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ पैर पकड़ के इसके मुंह में जबरदस्ती डालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज पॉजिटिव। लिख लो, आंसर लिख लो। इन नाइट्रोजन, due to its stable half filled configuration, energy will be needed to make it accept an additional electron। ठीक है? ये बात समझ में आ गई? यस सर। अलविरा, यस सर। क्लियर कर दूं, उसको हटा दूं? यस सर। डन सर। यस सर। डन सर। ओके, तो इतनी बात हमको समझ में आ गई। एक बात और भी समझ लीजिए, लगे हाथों। मैंने बोला लिथियम, सॉरी कैसे बन गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस। ऑक्सीजन और सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी किसकी होगी? ऑक्सीजन और सल्फर में से ज्यादा नेगेटिव किसकी होगी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। किसकी होगी? ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन की। अलविरा, सर एक्सेप्शन होगा तो सल्फर ही होगा, फिर ऐसे तो ऑक्सीजन ही होगा। सल्फर। ये जो एक्सेप्शन इन दोनों के बीच में है, वो इन दोनों के बीच में है, वही रीजन इन दोनों के बीच में है। ठीक है? ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। क्लियर ना? इस बात को जरा याद रख लेना।
फ्लोरीन और क्लोरीन में क्या, क्लोरीन की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन में सब कुछ ज्यादा होती है। यस सर। पक्का? हम लोग आगे बढ़े। यस सर। अभी लिखो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे O गैस, इससे बन गया O माइनस और एनर्जी निकल गई। इस एनर्जी को बोलेंगे हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर जो इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दे O2 माइनस, तो अभी जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और एक बात जरा समझ लो, सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद से समझ लेना। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरी बार में एनर्जी देनी पड़ती। अलविरा? यस सर, दूसरी बार में एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों? क्यों देनी पड़ती है? सर स्टेबिलिटी की वजह से। आप बताओ सक्षम। सर क्योंकि पहले बार में इलेक्ट्रॉन मतलब वो जो होता है वो स्टेबल हो जाता है, तो नहीं दूसरी बारी में नहीं नहीं नहीं, अब वो बात, अब हमने ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, O नेगेटिव बन गया, यस प्लस नेगेटिव चार्ज आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन को पास लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगी। ये भी यस नेगेटिव दोनों पास में आने नहीं चाह रहे, यस सर। तब जबरदस्ती आपको इलेक्ट्रॉन अटकाना पड़ेगा उसके पास। यस सर। तब जबरदस्ती जहां होगी वहां एनर्जी देनी पड़ेगी। जहां भी मामला जबरदस्ती का होगा वह एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके सर। ये बात नहीं है, प्यार मोहब्बत तो से सर समझा रहे मतलब हैं। सिर्फ फर्स्ट केस में ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, उसके बाद जो है पॉजिटिव ही होगा फिर तो सारे ही। हाँ, वो सारे पॉजिटिव होंगे। हाँ वही। ये बात समझ आई? यस सर। चलो शाबाश, आपको भी आगे सक्षम समझ में बात ये। सर अभी नोट करना है। यस सर अभी। हाँ, मैं लिखवा देता हूँ, आप जरा नोट करो, ये हटा दो उसको। नहीं सर अभी नहीं। हाँ लिख लो फटाफट, फिर मैं आगे लिखवा देता हूँ। सर सर जैसे जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उसमें मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें जितने भी मतलब इलेक्ट्रॉन बचे हुए चाहिए होंगे तो उसमें सारे आ जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन को 2 चाहिए होते हैं तो उसमें दोनों के दोनों आ जाएंगे या फिर ना, सिर्फ एक आएगा? एक ही आएगा, दूसरी बार भी तो आपको इलेक्ट्रॉन एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। सर आपने सेकंड में O2 2 माइनस क्यों लिखा है? हाँ, ओ सॉरी, O2 नहीं है ये, आई एम सॉरी। आपने अच्छा, ये O2 नहीं है, O2 माइनस है। अभी भी कही है। अभी ये हो गया ये। यस चलो अब एक बात लिख लो इसको। हाँ सर हो गया। लिखो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव since after gaining one electron the atom acquires negative charge, so there will be
there will be repulsions between the incoming electron and the negatively charged atom. Hence, energy will be needed to overcome such repulsion. ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। लिख लिया अलविरा आपने? हाँ बस सर लास्ट लाइन लिख रही लिखो लिखो। डन सर। चलिए अब एक बात हम लोग और भी समझ लेते हैं लगे हाथों। जैसे मेटल और नॉन मेटल, नॉन मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव और मेटल केस में लेस नेगेटिव। लेफ्ट से राइट जाते हैं ना हम लोग, लेफ्ट में मेटल होती है, राइट में नॉन मेटल होती है। यस हम्म, यस सर। ये बात समझ आई आपको? ये तो था यस सर। इलेक्ट्रॉन गेन। मेटल केस में लेस नेगेटिव और नॉन मेटल केस में मोर नेगेटिव। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, मेटल लेस पॉजिटिव, बहुत जल्दी से निकल जाता है। नॉन मेटल मोर पॉजिटिव। ये बात समझ आई आपको? यस सर। सर ये नहीं समझ आई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ा किसकी सा ज्यादा होती है, मेटल कंफ्यूज की हो नॉन गई। मेटल की? मैंने कल बताया था मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। यस सर। हाँ हाँ तो मेटल की किसमें आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो कब यस। एनर्जी देनी पड़ती है? आयोनाइजेशन की बात कर रहे हैं, अच्छा हाँ हाँ तो लेस पॉजिटिव होती है, जल्दी से निकल जाएगा। नॉन मेटल के अंदर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और पॉजिटिव होगा। ठीक है। ये बात समझ आई आपको? यस सर ठीक अगर है। हमको कहते हैं अभी जैसे क्वेश्चन अगर ऐसा है, हाँ सर समझ गई समझ गई। एन एलिमेंट is having very, अब ऐसे समझो क्वेश्चन मैं दोबारा बता देता हूँ। अब ऐसे समझो, दो एलिमेंट है ए और बी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ए की तो है 315, इसकी है 2200। इलेक्ट्रॉन गेन इसकी है -40, इसकी है -1800। दोनों में से मेटल कौन सा है? दोनों में से मेटल कौन सा है? ए। ए और बी क्या है? नॉन मेटल। ये बात समझ में आ गई दोनों को? यस यस सर। पक्का? यस सर। सच कह रहे हो? यस सर आ गई। अलविरा आप भी सच कह रहे हो? यस सर। एनसीईआरटी है हाथ में? यस सर। खोलो जरा बुक को, खोलो,
वो एक्सरसाइज निकालो। कल जो क्वेश्चन था ना जो किया था हमने 3.19 किया था वो 16 वो वाला पेज पलट लो। कर लिया सर। पीछे टेबल जैसे बनाओ ना क्वेश्चन है चौथा पांचवा क्वेश्चन के बाद एक टेबल से बनी हुई है ए बी। सर ये है एलिमेंट्स डेल्टा H1 डेल्टा H2। हाँ 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 क्या क्वेश्चन है? The first and the second ionization enthalpies and the electron gain enthalpy of a few element are given below. हाँ हाँ तो क्या क्या एलिमेंट है ए और बी? सर एलिमेंट्स हैं डेल्टा H1 डेल्टा H2 और डेल्टा EG डेल्टा H1 डेल्टा H2 और EG H। मतलब ये है फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी, ये सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यस सर। ठीक है तो पहले वाले के केस में क्या है 520 520 ये कितना है 7300 7300 और ये -60 -60। अगला क्या है 419 419 3051 3051 51 और ये -48 -48। नेक्स्ट क्या है 1681 1681 और ये 3374 -328 328। नेक्स्ट क्या है 1008 1008 और ये कितना है 1846 और ये -295 और क्या है 2372 हम्म, 5251 +48 और भी है कोई 738 738 नहीं 1451 -40। माइनस भाई इतना ही है ना। यस सर। पहला क्वेश्चन क्या है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट यस ये पहला है। yes sir, which of the above element are likely to be least reactive element? लीस्ट रिएक्टिव का मतलब क्या हुआ अलविरा सुन रहे हो ना बात को? यस सर। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब क्या होता है एलिमेंट रिएक्शन करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। यस सर। अगर कोई ना ही तो इलेक्ट्रॉन ले ना इलेक्ट्रॉन दे तो उसको बोलेंगे लीस्ट रिएक्टिव है ना जो Yes, रिएक्शन sir. करेगा। तो जिसकी आयनेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो तो वो रिएक्ट करेगा ही नहीं। ये बात समझ में आई? Yes sir. अगर हम इसको देखते हैं सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव मींस एनर्जी देना पड़ेगा ना। हाँ वो इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहा मतलब ले नहीं रहा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव मतलब हाँ। इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा अपने आप से मतलब कि वो मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो और ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर भी इसके अंदर क्योंकि इसकी आयनेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। आयनेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते इलेक्ट्रॉन ये ले भी नहीं रहा क्योंकि पॉजिटिव है। ये बात समझ में आई आपको नहीं आई? तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है इसमें बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा ना तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो गया ये Least reactive. लीस्ट रिएक्टिव। ये बात समझ पाए आप दोनों? Yes sir, आ गई समझ। अलविरा आपको समझ में आ गई? सर मुझे नहीं आई। अब ध्यान से समझो रिएक्टिव किसको बोलते हैं हम लोग कोई एलिमेंट रिएक्ट कब करता है या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यस चीज करते हैं लूज करने की चाहिए कि आयनेशन एंथैल्पी कब हो
मतलब इससे कम एनर्जी लगेगी, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। यस सर। इसमें ज्यादा एनर्जी लग रही है सबसे ज्यादा, तो ये हाँ। इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाएगा, और इलेक्ट्रॉन ये गेन भी नहीं कर रहा क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव है। अच्छा। तो ना ही तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा। यस सर। तो इट इज लीस्ट रिएक्टिव। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आप गई। समझ में आई बात आपको? हम्म। लक्षण आप समझ गए थे पहले से ही? यस सर, आगे। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अलविदा, ध्यान सुनना, मेटल किसको बोलते हैं? जिसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। ज्यादा होगी, या कह सकते हैं जिसकी आयनेशन एंथैल्पी कम से कम होगी, है ना? यस सर। यस इसकी सर। आयनेशन हाँ। एंथैल्पी कम से कम होगी। तो ये देखो, कम से कम आयनेशन एंथैल्पी इसकी, तो ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो गया। जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और रिएक्ट करेगा। सर मेटल में आयनाइजेशन एंथैल्पी कम से कम होगी ना? हाँ, कम से कम होगी। कि मेटल की और टेंडेंसी सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? उसकी हमेशा वो भी कम होगी, लेस नेगेटिव होगी। अभी लिखवाया था मैंने ऊपर, देखो आपको लिखवाया था ना भी मैंने कि मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है, नॉन मेटल यस सर, नॉन मेटल में मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव। ये बात समझ आ गई? यस सर। नेक्स्ट क्या है? सेक्शन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। नॉन मेटल भी है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी है। नॉन मेटल वो होती है जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो और आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा हो। यस। अगर इसको देखें, आयनेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव है। यस सर। दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। नॉन मेटल। ये बात समझ आ गई यस सर, आ गई। आपको अलविदा? यस सर, आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। नॉन मेटल तो है पर वो कम रिएक्टिव है। लास्ट वाला होगा। नहीं, लास्ट वाले भी तो आयनेशन एंथैल्पी जो है ना वो कम है, ये मेटल है। आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए नॉन मेटल होने के लिए। तो लीस्ट रिएक्टिव हम लोग कह सकते हैं लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी। आयनेशन एंथैल्पी कोई नेगेटिव नहीं होती। नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसकी ज्यादा होगी, ज्यादा नेगेटिव होगी। हाँ वही। तो लीस्ट रिएक्टिव ये वाले ले लेंगे तो ये सर -3 to 8 नहीं होगा? ये तो था मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। अच्छा। ये लेस रिएक्टिव। ओ ठीक है, समझ में आया? तो लेस रिएक्टिव का केस थोड़ा समझ नहीं आया। लेस रिएक्टिव का मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से कम हो, नॉन मेटल भी हो और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम हो। तो इसकी -225 है, कम है। आप कह सकते हो सो क्यों नहीं कहा, इसकी तो -40 है। सर इसमें मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बहुत ज्यादा होगी ना? हाँ, वो ज्यादा है ना इसकी 1008। अच्छा। जैसे इन दोनों देखो, जैसे कि आप इन दोनों देखो, इन दोनों इसकी आयनीकरण बहुत कम है। हाँ, तो ये मेटल है, एक्चुअली नॉन मेटल नहीं है। मेटल है, हाँ। ये नॉन मेटल है जिसकी आयनीकरण बहुत ज्यादा है यस। और इसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है, तो लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। ठीक है।
नेक्स्ट क्या है? सर ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर? नहीं, वो नहीं आते। और क्या है? नेक्स्ट पढ़ो सक्षम। The metal which can form stable binary halide of the formula MX2 X halogen. अच्छा, इस बात को जरा आप समझ लेते हैं पहले। बाइनरी, बाइनरी हैलाइड क्या होता है? जैसे दो एटम जुड़े हैं उसको बोलते हैं बाइनरी। बाई मैंने दो, जैसे NaCl, ये Na और Cl, ये बाइनरी हैलाइड। ठीक है, समझ पाए? Yes, sir. ये फॉर्मूला है Mx, एक मेटल और एक हेलोजन। हमसे पूछ रहे हैं Mx2। Mx2 का मतलब एक मेटल और दो हेलोजन। Yes, sir. जैसे कि MgCl2, MgCl2। Yes, sir. ये कब बनेगा? ये कब बनेगा? ये तब बनेगा। अच्छा, आपको आइडिया है जैसे MgCl2 का मतलब Mg के क्या चार्ज होगा? +2 चार्ज होगा, ये मालूम है ना आपको? Yes. हाँ, Yes, sir. Mg में +2 चार्ज होने की जरूरी है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। Yes, sir. 2 इलेक्ट्रॉन तब निकलेंगे जब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद दूसरा आसानी से निकल जाए। Yes, sir. मतलब जिसकी सेकंड आयरेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। ये बात समझ आई? Yes, sir. अब इसको देखो, पहली बार में हमें लेंगे 738 और दो की लेंगे 1451, तो सेकंड कितनी रह गई? 1451 माइनस 738। तो हमें दूसरी के कुछ 600 कुछ समथिंग लगानी पड़ी। Yes. तो इसमें से आसानी से बन जाएगा ये 2+। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा निकालना आसान है। समझ पाए? समझ पाए? Yes, sir. आ रहा है. तो Mg ये सर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? आसान है। इसमें वैल्यू से देखो ना, जैसे इसमें एक निकाल दिया आपने 520 देकर, और दूसरी के कितनी देनी पड़ेगी? 7300। हाँ, इसके अंदर एक निकालने के बाद 3000। तो सर दूसरे निकालने की और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना? मतलब कम देनी पड़ रही है ना वो। मेरी बात नहीं समझ में आया आपको? इस केस में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा निकालने के लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है। इस केस में एक निकालने के बाद इतना देनी पड़ रही है। हाँ, इसमें एनर्जी कम देनी पड़ रही है। इस वाले पहले वाले में। इसमें देनी पड़ रही है कम। हाँ, तो ये आराम से दूसरा इलेक्ट्रॉन खो देगा। अच्छा। दूसरा इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल देगा। इसलिए यही वाला ही बनाएगा इस तरह का हैलाइड। अच्छा, ये बात समझ आई? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? Yes, sir. आ रही है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The metal which can form a predominantly stable covalent halide of the formula Mx X equals to halogen. ये Mx NaCl जैसे है ना, ऐसा वाला। मतलब इसमें हमारा M+ होना चाहिए खाली। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलना नहीं चाहिए। Yes, sir. तो वो तो यही वाला है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल Seventh. दिया, दूसरे की एनर्जी दे नहीं पाओगे आप, इतनी ज्यादा एनर्जी है। ये 500 और ये 7 प्लस कम से कम 15 टाइम ज्यादा है। ठीक है, Yes, sir. एक इलेक्ट्रॉन देंगे दूसरा निकलेगा ही नहीं। So this will form predominantly of the formula Mf। समझ पाए? सर इस वाले केस में हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को नहीं देखते. नहीं नहीं, हमें मेटल की बात कर रहे हैं कि जो कंपाउंड ये बनाए। ओके सर. समझ पाए इस बात को? सर आ गई समझ. इसको हटा दूं? यस. चलिए,
हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हमने कर लिया आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम is lesser than that of magnesium, but second ionization enthalpy of sodium is more than that of magnesium. Why? क्वेश्चन लिख लिया आपने? यस सर। समझ में आया क्वेश्चन कुछ? यस सर। आपको अलविरा यस सर। कर लोगे अपने आप? ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लिख लिया अपने आप, ठीक है? ओके सर। अब ये देखो, सोडियम ऐसा होता है, (1s2) 2s2 2p6 3s1, और मैग्नीशियम होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है ना? इसको ठीक कर दूंगा। ठीक है अलविरा? यस सर। जब सोडियम के बाद मैग्नीशियम होता है, लेफ्ट से राइट जाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है, हम जानते हैं, साइज छोटा हो जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम की होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन, है ना? सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम की होगी। पहली बात तो क्लियर हो गई? यस सर। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकल गया, यही इलेक्ट्रॉन था, उसका निकल गया सोडियम का, तो ये निकल के खत्म हो गया, और इसका भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये बच गया ऐसा 3s1। यस सर। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलने, पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये बन गया, मालूम क्या है? ये बन गया नियोन। यस सर। और ये बन गया सोडियम। सोडियम। इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गई नियोन वाली। यस सर। मतलब नोबल गैस वाली। इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। हाँ। और ये इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसको प्राप्त कर लेगा। मैग्नीशियम ये है, एक इलेक्ट्रॉन गेन निकालते ये कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा, है ना? यस। इसलिए मैग्नीशियम चाहेगा फटाफट इलेक्ट्रॉन खो दे। हाँ। इलेक्ट्रॉन की कोशिश होगी इलेक्ट्रॉन खो दे, निकल जाए, और इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इम्पॉसिबल है। इसलिए सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज मच हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। सर सेकंड, लेकिन फर्स्ट मुझे लगा ये फर्स्ट है सर। नहीं, आपने सुना नहीं फिर पूरी बात, कहाँ ध्यान है आपका? तो दोबारा देखो, मैं दोबारा रख कर लिख रहा हूँ। ये देखो, सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। ये तो मानते हो ना? यस सर। यस सर।
दोनों में से किसकी ज्यादा होगी? नॉर्मल स्टेट में जब सोडियम के बाद मैग्नीशियम होता है ना, है कि नहीं? यस यस सर। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ऐसे होते थे ना लोग, उसका सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, सल्फर, यस सर। ये चीजें। तो यहाँ से आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। बढ़ेगी, तो सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम की होगी, यस। ये होगी फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी, क्योंकि मैग्नीशियम स्मॉलर इन साइज, तो फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी ऑफ मैग्नीशियम विल बी मोर देन दैट ऑफ सोडियम। ये बात अच्छा, फर्स्ट मतलब नॉर्मली सर, है ना? जो नॉर्मल है। अच्छा अच्छा, तभी मुझे अब लग एक रहा था। इलेक्ट्रॉन ठीक है। निकाल दिया आपने, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये खत्म हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा ना। सेकंड के लिए पहले इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा ना। आपने ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, हाँ। ये इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये ऐसा बचा, ठीक है। अब हाँ सर, इसमें यहाँ से समझ आ गया। आ गया? सर मुझे लगा ना फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नॉर्मल ट्रेंड फॉलो नहीं कर रही। नहीं, अब समझ में आ गया? हाँ सर, पता है, मुझे लगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और फिर से निकालेंगे। अभी दोनों को क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए इसको हम लोग रब कर दें। तो हम लोग समझ गए इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, और हम लोग समझ गए आयनाइजेशन एंथैल्पी। लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिविटी। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। आप बताओ सक्षम। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ, शाबाश। अब इसको जरा देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, H2, H और ऐसे है, Cl2, Cl और ऐसे है। जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कहां पर है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर है ये? मेरी बात सुन रही नहीं, सुनी आपने? यस सर। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर है? हाइड्रोजन के बीच में, और बीच क्लोरीन में है, दोनों के बीच में है ये। यहाँ पर कहां पर है? बीच में। बीच में। मतलब जितना इसका हक है उतना इसका हक है, जितना राइट इसका है यस उतना सर। राइट इसका है, इसके यस दोनों सर। के बीच में है। जितना राइट इस हाइड्रोजन का उतना राइट इस हाइड्रोजन का, दोनों के बीच में है। ये बात समझ आई आपको? यस सर। यस। मतलब अगर मान के चलो दो दोस्त हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो दोनों के बीच में हो रहता है पैसा, जितना उसका राइट उतना उसका राइट, है ना? यस सर। अगर मान के चलो, अब जैसे अगर हम बात करें HCl की, अगर मान के चलो दो लोग ने बिजनेस किया, एक तो सीधा साधा आदमी है और एक पहलवान है, तो जो भी वैल्यू होगी, पैसा होगा, वो पहलवान अपनी तरफ लेके जाएगा खींचकर, है ना? यस सर। वो ज्यादा कंट्रोल करेगा चीजों को, गुंडागर्दी करेगा। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये बीच में नहीं रहेगा, ये क्या होगा? क्लोरीन की तरफ ज्यादा आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ये बात समझ आई आपको? यस। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ ज्यादा खिंच गया बजाय हाइड्रोजन की तरफ रहने का। अब जो इतनी पार्टनरशिप है इक्वल नहीं रही, थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ ज्यादा आ गया। क्यों आ गया? कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफाइन करेंगे, टेंडेंसी ऑफ एन एटम, इट इज द
tendency of an atom in a molecule to attract the shared pair of electron toward itself. समझ में आया? लिख लो, tendency of an atom in a molecule to attract the shared pair of electrons towards itself. लिख लिया? Yes. क्या लिखा बताओ सक्षम? It is the tendency of an atom in a molecule to attract the shared pair of electron towards itself. अलविरा बताओ क्या लिखा? Yes. यस नहीं बताओ क्या लिखा? Tendency of an atom in a molecule. Tendency of an atom in a molecule to attract the shared pair of electron towards itself. ये बात समझ में भी आ गई? Yes, sir, आ गई. अब लिखो ट्रेंड्स. ट्रेंड्स लिखो ट्रेंड्स. इसके अंदर जरा याद रखना कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता. मैंने क्या बोला? कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा. It always increases as we move from left to right along the period and decreases as we go down in the group. It increases always. It increases as we move from left to right along the period. It decreases as we move down the group. ठीक है? नीचे जाएंगे तो कम होती जाएगी, लेफ्ट राइट जाएंगे तो बढ़ती जाएगी. ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब इस हिसाब से लोग चले तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? Fluorine. इस बात को कॉपी में लिख लो और दिमाग में भी अच्छे से बिठा लो. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यही है. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है? Yes, sir. सक्षम क्या बोला मैंने? Fluorine is the most electronegative element in the periodic table. अलविरा क्या बोला? Fluorine is the most electronegative in the periodic table. हाँ हाँ दोबारा बोलो. Fluorine is the most electronegative element in the periodic table. शाबाश. और इसी हिसाब से लोग चलेंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम. Which is the least electronegative atom? Cesium. 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 Cesium is the least electronegative atom या most electropositive atom. Yes, sir. Cesium is the most electropositive atom. और lithium is the fluorine is the most electronegative atom. ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. दोनों को? Yes, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हम लोग एक नंबर देते हैं. इसको नंबर देते हैं 4. ये 3.5.
इसको 3 बोल देते हैं, क्लोरीन को भी 3 मिल जाता है, फिर ऐसे 2.5 2 2 1.5 ये 1, फिर ये ऐसे कम होते जाते हैं, ठीक है, बुक में लिखा हुआ नंबर समझ में आया आपको? यस सर। हाँ तो अभी एक क्वेश्चन लिखो, what is the difference between, write the difference between electronegativity and electron gain enthalpy. तो इसको पढ़ के रखना, अगली बार हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। आज इतना ही कर रहे हैं हम लोग, अब इसको आज आप पढ़ लेना, अगली बार उसको फिर डिस्कस करेंगे, यहाँ से शुरू करके अगला चैप्टर शुरू कर लेंगे हम लोग, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है? ये यस दो सर। आपको ठीक से पढ़ के रखनी है, बुक का क्वेश्चन है ये, पढ़ के रख लेना, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, फिर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग शुरू करते हैं। सर ये लास्ट ओके टॉपिक है। सर। हाँ बस ये करना। हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है सर। ठीक है ना, चलो ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।